सो हेलो एवरीवन, आई एम सुमित रॉय चौधरी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम देखेंगे कि जोसा का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड वन के बाद हमको कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है वो हम आज देखने वाले हैं। सो पहले हम जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड वन पे क्लिक करके ये जेईमेन का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के लॉग इन कर लेंगे। उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमको क्या सीट मिला है। और अगर हमको कोई भी सीट नहीं मिलता तो हमको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको सब्सिक्वेंट राउंड्स में कोई भी राउंड में अगर सीट मिलता है तो तब हम ये सब प्रोसेसेस करेंगे। तो अगर हमको कोई भी सीट मिलता है यानी कि अलॉट होता है तो आपको ये सब प्रोसेसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता आप फ्लोट करते हो या स्लाइड करते हो या फिर आप फ्रीज करते हो, आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर इस सीट को लेना चाहते हो तो ये आपको करना पड़ेगा। तो पहले आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख लेना। उसके बाद अलॉटमेंट डेटा डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करने का। उसके बाद विलिंगनेस सबमिशन पे आपके पास तीन ऑप्शंस रहेंगे, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज। जहां पर फ्लोट का मतलब है आपको जो चॉइस मिला है उसके ऊपर जो भी चॉइसेस है उन सब में से कोई भी मिल सकते हैं फर्दर राउंड्स में। और अगर नहीं मिलता तो ये सीट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्लाइड मतलब आपको कोई एक इंस्टीट्यूट में कोई एक ब्रांच मिला है तो आप ऊपर में सेम इंस्टीट्यूट का जो भी ब्रांच भरे हो सो वो आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में ट्राई करोगे। अगर मिलते हैं तो बढ़िया, नहीं तो ये चल जाएगा। यानी कि अगर आपको इस राउंड में आईआईटी बॉम्बे का मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला है सो ऊपर में आप आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी और बाकी सब आईआईटी कानपुर, मैड्रास ये सब भर दिए हो कंप्यूटर साइंस। और ऊपर आईआईटी बॉम्बे का इलेक्ट्रिकल है, उसके ऊपर आईआईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस, उसके ऊपर आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस। तो आप चाहते हो कि आईआईटी बॉम्बे में ही आपका एडमिशन हो तो आप स्लाइड कर सकते हो ताकि आपको अगर हो सके तो इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस में सीट मिल सकता है, नहीं तो मैकेनिकल रहेगा। मतलब आपको आईआईटी बॉम्बे में मिलेगा स्लाइड स्लाइड करने के बाद। और फ्रीज मतलब आपको जो मिला है उससे आप सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो फ्रीज कर देना। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाके आपको कुछ कुछ चीजें अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ पता चले। तो क्लास 10 का एडमिट कार्ड ले या पास सर्टिफिकेट ले या मार्क स्टेटमेंट ले, ये आपके ऊपर है। जहां पर भी लो उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए जो भी अपलोड करो। और बाकी आपको क्लास 12 का मार्क स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और बाकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आप क्लास 12 का मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो ताकि आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पता चले। इस साल सीबीएसई ने मार्क स्टेटमेंट का सर्टिफिकेट इशू किया है सो कोई दिक्कत नहीं, एक ही है तो अपलोड कर सकते हो। बाकी आप देख लेना, क्लास 12 का डॉक्यूमेंट अपलोड करने से हो जाएगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। और बाकी एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो आपको जोसा के एनेक्सस 7 में मिल जाएगा बिजनेस रूल्स में। तो उसको आप प्रिंट आउट करवा के कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके गवर्नमेंट रजिस्टर्ड उसके पास वो फिलअप करवा के अपलोड कर सकते हो। और बाकी आप अगर कैटेगरी का स्टूडेंट हो तो आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। सो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट के पहले हमको कुछ चीजें बैंक डिटेल्स भरना पड़ेगा। वो हम जिस मोड से पेमेंट करते हैं, जिस बैंक अकाउंट से, वो और जो हम डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं वो सेम हो ये जरूरी नहीं है। वो है अगर आपको जोसा के थ्रू, जोसा आपको अगर कोई रिफंड भेजना चाहे फ्यूचर में कोई अगर हो तो वो उस बैंक में आपको भेज सके, इसलिए आपका बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक डिटेल्स सब कुछ लेगा, आईएफएस कोड ये सब। और एक कैंसिल चेक या फिर एक पासबुक का फर्स्ट पेज या फिर एक स्क्रीनशॉट लगेगा ऑनलाइन बैंक अकाउंट का, आप कैंसिल चेक अपलोड कर देना ताकि आपको अगर फ्यूचर में कोई रिफंड लेना हो जो सक्सेस हो उस बैकअप में आ पाए। उसके बाद पे क्लिक करके आप पे कर सकते हो। सो पे कितना करना होगा, आप अगर जनरल हो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी एनसीएल हो तो आपको 35,000 पे करना पड़ेगा। और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी हो तो आपको 15,000 पे करना पड़ेगा। और इन सीट एक्सेप्टेंस फी 35,000 में से 2,000 रुपीज जोसा चार्ज करेगा और बाकी 33,000 आपका फाइनली अलॉटेड कॉलेज में चला जाएगा। यह सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में दिखाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। सो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर कोई क्वेरी रेज करे तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो कहाँ पर क्वेरी रेज कर सकता है, तो आप चारों जगह पे चेक करना, ये जोसा का कैंडिडेट का पोर्टल में, और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में कोई टेक्स्ट मैसेज तो नहीं आया ये भी चेक करना, और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चेक करना, और संदेश ऐप पे भी चेक करना होगा। तो इन चारों जगह पे आप चेक करना कि आपका कोई क्वेरी तो रेज ना हो जाए। तो सब कुछ होने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा।
सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि वेरीफाइड एंड सीट कंफर्म, काइंडली डाउनलोड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था एक सिंपल प्रोसेस, कुछ टफ नहीं है ये। तो अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।